हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल ओनली मैथ एंड जीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में क्लास 9th का जो मैथ है उसकी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कराएंगे। इससे पहले के जो तीन तीन क्वेश्चंस हैं वो मैंने इसके 7.1 के फर्स्ट पार्ट में डाल चुका हूँ। तो इसका 4th क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस। एक लाइन ये रही एल और एक ये रही एम, ये दोनों आपस में पैरेलल लाइंस है, ठीक है। इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। ये जो एल और एम है ये अनदर पैरेलल लाइन है पी और क्यू, इस द्वारा इंटरसेक्ट की जाती हैं। सो दैट हमें दिखाना है ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी डी ए, हमें ये दिखाना है, ठीक है। तो मैं इसके डायग्राम बना लेता हूँ सबसे पहले बुक में। तो देखिए ये डायग्राम हो गया, एल और एम दो पैरेलल लाइंस हमारी जो एक दूसरे के पैरेलल है, पी और क्यू ये भी दोनों आपस में पैरेलल लाइंस हैं जो एल एम पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है, पॉइंट ए बी सी और डी पर इंटरसेक्ट करती है। ये मुझे डायग्राम बुक में ही दे रखा है, तो हमें दिखाना है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन में हमें क्या लिखना है, जो मतलब जो क्वेश्चन में दे रखा है हमें लिखना है एल पैरेलल एम के, जो लाइन एल है वो एम के पैरेलल है, जो पी क्यू लाइन है पी लाइन पैरेलल क्यू के, एल लाइन एम के पैरेलल है और पी लाइन क्यू के पैरेलल है, ठीक है। तो इसमें मुझे दिखाना है टू सो मुझे दिखाना है ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी डी ए, मतलब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, मुझे ये दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ से प्रूव करेंगे। प्रूव हम लेंगे एन ट्राइंगल ए बी सी और ए और सी डी ए, ठीक है, जो हमें दे रखा है। तो यहाँ पर लिखेंगे एन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, ये तो ट्राइंगल हो गए, ठीक है। अब इसमें क्या है, इनको मैं नाम दे दूंगा। देखो इसको मैं नाम दे दूंगा 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जब हमें पता है जब लाइन पी और क्यू आपस में पैरेलल है तो यहाँ देखिए जो ए बी सी डी है यह एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, बिकॉज पी लाइन और क्यू लाइन ये भी पैरेलल है आपस में, एल और एम भी पैरेलल है, तो ए बी सी डी क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो ए सी लाइन है ध्यान देना, जो ये एंगल है एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सारे इक्वल, और जो ए सी लाइन है ये दोनों कॉमन हो जाएगी, और जो 2 एंगल है ये 4 के इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। रीजन में हम लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, उसके बाद एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा, और जो ए सी साइड है दोनों में क्या है, कॉमन है, ए सी इक्वल टू ए सी, ये हो जाएगी कॉमन। जो ए सी साइड है इस ट्राइंगल ए बी सी में भी आ रही है और सी डी ए में भी आ रही है, तो ये कॉमन लाइन हो जाएगी। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो एंगल 2 है वो एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एंगल 1 3 के ए सी लाइन हो जाएगी, ए सी जो कॉमन हो जाएगी, और जो एंगल 4 है वो एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम इससे लिखेंगे रीजन में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो देखो कौन सा रूल हो जाएगा, एंगल होगा, फिर हमने साइड ली और उसके बाद फिर एंगल हो गया, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे बाय एंगल साइड एंगल, तो बाय एंगल, पहले एंगल फिर साइड फिर एंगल, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरियन
क्राइटेरियन, या में जो क्राइटेरियन है इसकी जगह हम रूल भी लिख सकते हैं, रूल, ठीक है, बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरियन, या फिर हम बोल सकते हैं रूल, ठीक है। तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CDA, यहीं पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता हुआ। यह इसमें मुझे प्रूव करना था कि ट्राइंगल ABC ट्राइंगल CDA का कॉन्ग्रुएंट दिखाना था। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, इसी का 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L, BP and BQ are perpendicular from B to the arms of angle A। हमें डायग्राम ये दे रखा है और हमें शो करना है कि नंबर फर्स्ट पार्ट में ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AQB, और सेकंड पार्ट में BP इक्वल टू BQ, मीन्स जो ये BP है और BQ है ये पॉइंट B से समान दूरी पर है दोनों पॉइंट, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, मैंने यहाँ पर ये डायग्राम बना लिया है और यहाँ पर इसको ये L दे रखा, इसको नाम M दे दिया और इसको N दे दिया। तो देखिए गिवन लाइन L बाइसेक्ट एंगल A, जो लाइन L है ये एंगल A को बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब क्या है कि जो एंगल 1 है एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। मैंने इसको नाम 1 दे दिया और इसको 2 नाम दे दिया, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। तो जो BQ है ये AM पर परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब जो इस एंगल की जो एंगल A की जो आर्म है ना, ये वाली आर्म AM, यहाँ M और N ये मैंने अपनी तरफ से नाम दिए इसको। तो जो BQ है ये AM पर परपेंडिकुलर हो जाएगा और जो BP है ये AN पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। 2 शो करना है मुझे फर्स्ट पार्ट में ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AQB, ये 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करनी है। और सेकंड पार्ट में जो BP है वो BQ को इक्वल करना है, जो ये BP ये वाली साइड है ये BQ इसके इक्वल करनी है। तो प्रूफ करेंगे वहाँ से, प्रूफ सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट, तो इन ट्राइंगल इसी को लेंगे APB एंड AQB, APB एंड ट्राइंगल AQB, ये 2 ट्राइंगल हो गए। तो उसमें देखिए एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज लाइन L इज बाइसेक्ट एंगल A, ठीक है। जो एंगल 1 है एंगल 2 के इसलिए इक्वल हो जाएगा, जो लाइन L है ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, मीन्स 2 इक्वल भागों में डिवाइड करती है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, और जो एंगल Q है वो एंगल P के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज जब ये इस पर परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर 90 और 90 डिग्री के एंगल हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल Q इक्वल टू एंगल P, एंगल Q इक्वल टू एंगल P, रीजन ईच 90 डिग्री, ठीक है। और इसमें क्या है, जो AB है दोनों में क्या है, दोनों में कॉमन हो जाएगी, AB दोनों में कॉमन हो जाएगी। तो इसको लिखेंगे AB इक्वल टू AB कॉमन, ठीक है। तो कौन सा रूल हो जाएगा, देखो एक एंगल ये होगा एक एंगल ये होगा, तो एंगल और एक साइड हो जाएगी। तो हम इसमें लिखेंगे बाई एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AQB। और जब 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो आपको भी सीधा पता है कि उससे जो अदर पार्ट है जो बचे हुए हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं। तो हम बोल देंगे जो BQ है वो BP के इक्वल हो जाएगा। तो आप लिखेंगे BQ इक्वल टू BP बाई CP/CT, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट में प्रूव हो गया, तो हम यहाँ पर सेकंड पार्ट डालेंगे। तो सेकंड क्या हो जाएगा, इसका सेकंड पार्ट यहाँ पर सेकंड हो गया, फर्स्ट तो मैंने प्रूव कर दिया, सेकंड अब सेकंड क्या हो जाएगा, आप लेंगे BQ इक्वल टू BP और रीजन में इसमें लिख दें प्रूव्ड
प्रूव्ड अबव, मतलब ये जो सेकंड पार्ट है इसका, ये था बी इक्वल टू बी क्यू, ये मैंने फर्स्ट पार्ट में प्रूव हो चुका है, तो सेकंड पार्ट डालकर हम लिख दें बी क्यू इक्वल टू बी बी प्रूव्ड अबव। क्वेश्चन नंबर इसका फिफ्थ भी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको कराऊंगा इसका क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है, इन फिगर 7.21 ए सी इक्वल टू ए, जो ए सी साइड है, ये डायग्राम इसका, ये ए सी साइड ए ई के इक्वल है, और ए बी साइड ए डी की, जो ए बी साइड है वो ए डी के इक्वल है, एंड एंगल बी डी, जो बी ए डी है, ये वाला एंगल इस ई ए सी में इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, मुझे शो करना है सो दैट बी सी इक्वल टू डी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पहले ही ऑलरेडी इसका डायग्राम और इस गिवन में लिख दिया है, जो भी क्वेश्चन में दे रखा है। ए सी साइड ए के इक्वल है, ये ए सी साइड ए के इक्वल, ए बी साइड ए डी के, ए बी साइड ए डी के इक्वल है, और एंगल बी ए सी एंगल बी डी, तो बी ए डी ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, ये बी ए डी ये एंगल, और ई ए सी इस एंगल के इक्वल है। टू शो करना है बी सी इक्वल टू डी, जो बी सी साइड है ये बी सी साइड को डी ई साइड के इक्वल शो करना है। तो यहाँ पर हम करेंगे प्रूफ में क्या हो जाएगा, तो हम लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी और ए डी ई में। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी आ गया, उसके बाद ए डी ई, ये दो ट्राइंगल आ गए। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, मुझे इसमें दे रखा है जो ए बी साइड है वो ए डी के इक्वल हो जाएगा, जो ए बी साइड है ए बी साइड इक्वल टू ए डी के इक्वल हो जाएगा। ध्यान देना, जो ए बी साइड ये साइड ए बी साइड ए डी के इक्वल हो जाएगा। यदि मैं इसको अलग अलग बनाऊँ, आपको अलग अलग बना कर दिखाता हूँ, शो करता हूँ, तो देखिए एक बार इसका छोटा सा डायग्राम अलग अलग बना देता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये है नीचे, ये हो जाएगा ए बी सी, और ये हो जाएगा ये रहा ए डी ई। ये मैंने आपको बिल्कुल अलग अलग करके दिखाया है इसमें। ठीक है, अब इसमें कि ये लाइन है ये अलग है, ये हल्का सा हिस्सा अलग है, ये रहा, और ये वाला, तो ये जो ये पार्ट है ना, ये दोनों में कॉमन पार्ट है, ये रहा, ये बीच के जो छोटा हुआ है, ये रहा। ठीक है, तो अब इसकी जो ये साइड ये आ गई और ये साइड ये आ गई। इसमें अब जो इसकी जो ये साइड है ना, ये वाली साइड इसकी इस साइड के इक्वल है, ये रहा, ए बी इक्वल टू ए डी साइड के इक्वल हो गए। ठीक है, उसके बाद अब इसका जो ये एंगल मुझे दे रखा है, एंगल बी ए डी, यहाँ पर डी पॉइंट भी, यहाँ पर डी, जो ये डी है ये इसमें इसके अंदर ही आ रहा है, इसके अंदर। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी। ये एंगल मुझे गिवन है, ये भी क्या हो जाएगा ऊपर, ये भी गिवन है साइड, और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी गिवन है। तो जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको मैं वन नाम देता हूँ, एंगल वन। ठीक है, ये अब जो वन है, वन पार्ट दे दे, ये दोनों में क्या कॉमन है, ये इधर से। ये मैं आपको केवल जो मैंने अलग अलग बताया है, ये केवल आपको समझाने के लिए ही बताया है। ठीक है, तो एंगल बी ए डी जो ये वाला पार्ट है, एंगल ई ए सी, यहाँ पर सी पार्ट हो जाएगा, ये रहा। ठीक है, ई ए सी के इक्वल है, ये आ गया। अब इसमें जो एंगल वन और एंगल वन दोनों कॉमन है, तो इसमें भी हम एंगल वन ऐड कर देंगे और इसमें भी एंगल वन ऐड कर देंगे। तो जो एंगल वन है ना, इस वाले ट्राई एंगल में भी कॉमन है और इस वाले में भी कॉमन है। तो यहाँ पर लिखेंगे एडिंग एंगल वन ऑन बोथ साइड, एंगल वन को दोनों तरफ इसमें ऐड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, एंगल बी ए डी प्लस का एंगल वन इक्वल टू एंगल ई ए सी प्लस का एंगल वन। ठीक है, एंगल वन इसमें भी और इसमें भी है। अब बी ए डी ये वाला पार्ट और एंगल वन ये वाला पार्ट, इन दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो बी ए सी हो जाएगा। हम इसको लिखेंगे एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल, और ऐसे ये पार्ट हो जाएगा ई ए सी। ठीक है, ई ए सी और डी ए सी, मतलब इस ये वाला जो एंगल है, इसको और इसको मिलाकर हम लिख देंगे एंगल
DAE, ठीक है, एंगल DAE। क्लियर है? तो अब देखिए क्या हो गया हमारे पास। और अब इसकी जो ये साइड है AC साइड, ये साइड AC साइड इस AE साइड के क्या इक्वल है, दे रखे AC साइड AC साइड AE साइड के इक्वल है। तो यहाँ पर लिख देंगे AC इक्वल टू AE, ये भी क्या मुझे गिवन, ठीक है। तो कौन सा रूल हो जाएगा, देखो पहले हमने साइड ली, साइड इक्वल आ गई, फिर उसके बाद ये एंगल आ गया, पूरा एंगल ये आ गया, ठीक है, ये रहा ना। उसके बाद फिर ये साइड AC साइड AE के इक्वल आ गई। तो बाई साइड एंगल साइड, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABC ADE के ADE। और जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो आपको पता है कि उससे जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे BC इक्वल टू DE बाई CPCT। तो यहाँ पर लिख देंगे BC इक्वल टू DE रीजन में बाई CPCT। और CPCT की फुल फॉर्म में आपको पहले भी कई बार आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, AB इज ए लाइन सेगमेंट, ये AB की लाइन सेगमेंट है, ये डायग्राम में दे रखा है। एंड P इज द मिड पॉइंट, और जो P है AB का मिड पॉइंट है। D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB, जो D है D और E इस AB के एक ही साइड, मतलब एक ही ऊपर की तरफ पॉइंट दिए हुए हैं। सच दैट एंगल BAD, तो एंगल BAD मीन्स ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल ABE, ये एंगल इसके इक्वल है। और एंगल EPA, ये एंगल DPB इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। मुझे शो करना ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल EBP, और सेकंड पार्ट में AD इक्वल टू B, ठीक है। ये मुझे इसमें शो करना है। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डायग्राम बना लिया है ये, और गिवन लिख दिया है P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, जो P है AB का मिड पॉइंट है। तो जब P AB का मिड पॉइंट हो जाएगा तो जो AP है वो PB के इक्वल हो जाएगी। और एंगल BAD ये वाला एंगल ABE इसके इक्वल दे रखा है। और एंगल EPA ये एंगल इसके इक्वल दे रखा है DPB के, ठीक है। मुझे शो करना है टू शो ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABP, और सेकंड पार्ट में AD इक्वल टू B के इक्वल शो करना है। तो यहाँ से प्रूफ देखेंगे हम, प्रूफ। तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP ये दो ट्राइंगल हो गए। अब देखो DAP वाला ध्यान से ये बन रहा है, मैं इसको अलग बना के दिखाता हूँ आपको छोटा सा, ठीक है। ये देखो मैं बिल्कुल अलग बना के दिखा रहा हूँ आपको, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये एंगल और ये एंगल हो जाएगा, ये एंगल, ठीक है। इसमें क्या है, ये एंगल इसके इक्वल है और जो ये साइड है इसके इक्वल है, ठीक है। और देखिए ये लाइन दोनों में क्या है, एक इसमें तो ये लाइन है, इस वाले में DAP में तो ये लाइन है बीच में, ठीक है, ये वाला लाइन। और इसमें ये लाइन है, ये वाली बीच वाला लाइन EBP में दो ट्राइंगल हो गए ना। देखो नाम देता हूँ DAP, D हो जाएगा, A हो जाएगा और P हो जाएगा, और EP और B, ठीक है। मैंने आपको समझाने के लिए केवल अलग बनाया है ऐसे, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब देखो आज मैंने देखा ये एंगल तो इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल इसके इक्वल दे रखा हमें, ठीक है। ये एंगल इसके इक्वल है, हमें पहले दे रखा है। और ये एंगल इसके इक्वल है, और जो AP है वो PB के इक्वल है। तो यहाँ पर इस जो एंगल P में है ना, ये वाला पार्ट है, दोनों में कॉमन है ये वाला, ठीक है। इस वाले जो ये वाला पार्ट है, ये वाला। तो मैं इसको ना पर ये रहा
इसको मैं एंगल 1 दे दूँगा, क्या दूंगा 1, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये लिख दिया। तो अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, मुझे पता है कि एंगल ये वाला कौन सा, ये रहा बी ए डी, ये वाला पार्ट तो है ना बी ए डी, ठीक है। बी ए डी, जो बी ए डी है इसको मैं एंगल पी ए डी भी लिख सकता हूँ, ध्यान देना। एंगल बी ए डी को मैं एंगल पी ए डी भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ए बी ई, ये रहा बी ए डी इक्वल टू एंगल ए बी ई। अब इस एंगल को मैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी भी लिख सकता हूँ। तो ये वाला एंगल है ना, इसको मैं एंगल ए और एंगल बी भी लिख सकता हूँ, क्लियर है। इससे इक्वल हो गया। और जो ए पी है यहाँ पर लिख देंगे गिवन, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। एंगल बी ए डी और एंगल ए बी, ये बी ए डी और ए बी ई को मैं एंगल ए और एंगल बी भी लिख सकता हूँ। आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया है और मुझे गिवन में दे रखा है। और ए पी इक्वल टू पी भी हो जाएगा। रीजन में क्या लिखेंगे, पी इज मिड पॉइंट, ठीक है। और अब जो ये एंगल है ये वाला, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये रहा ई पी ए, एंगल ई पी ए इक्वल टू एंगल डी पी बी। अब इन दोनों में एंगल 1 को ऐड कर देंगे, तो एंगल ई पी ए इक्वल टू एंगल, सॉरी प्लस आएगा यहाँ पर, ठीक है। एंगल ई पी ए प्लस में एंगल 1 इक्वल टू एंगल डी पी बी और प्लस का एंगल 1, मतलब दोनों तरफ हम एंगल 1 ऐड कर देंगे। तो देखो इस एंगल को और इस एंगल को दोनों को मिलाकर हम इसको क्या लिख देंगे, एंगल ए पी डी लिख देंगे। तो इसको हम लिख देंगे एंगल ए पी ए डी इक्वल टू, और इस एंगल को और इस एंगल को हम मिलाकर लिख देंगे एंगल बी पी ई, एंगल बी पी ई, ठीक है। तो कौन सा रूल होगा, फिर एंगल आया ये, फिर साइड आ गई, फिर एंगल, ठीक है। एंगल साइड फिर क्या एंगल, तो बाई यहाँ पर लिखेंगे। तो एंगल तो ये होगा, ध्यान देना ये दोनों एंगल सेम है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये रहा बी ए डी को मैं एंगल ए भी लिख सकता हूँ, ये रहा, ठीक है। और ए बी ई रहा, इस एंगल को मैं एंगल बी भी लिख सकता हूँ, इन दोनों में से, ठीक है। किसी एक को लिख सकते हो या दोनों को लिखकर बता सकते हो, ये हो गया। तो कौन सा रूल होगा, एंगल साइड एंगल। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट रूल, ठीक है। ट्राइंगल डी पी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए बी पी। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएंगे। जो ए डी है, ये जो ए डी पार्ट इस बी ई के इक्वल हो जाएगा, ए डी पार्ट बी ई के इक्वल हो जाएगा, ए डी पार्ट बी ई के इक्वल हो जाएगा। जो देखो ए डी जो पार्ट है बी के इक्वल हो जाएगा, ए डी पार्ट इसमें ए रहा और बी पार्ट इसमें ए रहा, ठीक है। तो आप लिख देंगे, ये तो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर ध्यान देना फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है। और यहाँ पर और ये इसमें हो जाए, हम लिख देंगे ए डी इक्वल टू बी ई बाई सी पी सी टी, ठीक है। और इसको हम यहाँ पर सेकंड पार्ट भी लिख सकते हैं, सेकंड पार्ट। तो जो सेकंड पार्ट है ना वो भी हमारा फर्स्ट पार्ट में प्रूव हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी, एक ए बी सी एक राइट ट्राइंगल है और राइट एंगल सी पर क्या है, राइट एंगल है। एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, जो एम है हाइपोटेन्यूस ए बी का मिड पॉइंट है, मीन्स बी एम और ए एम आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, मिड पॉइंट है। तो सी इज जॉइंट टू एम, पॉइंट सी को एम से जॉइन कर दिया, एंड प्रोड्यूस्ड टू ए पॉइंट डी, और पॉइंट डी तक प्रोड्यूस किया, सच दैट डी एम इक्वल टू सी एम, जो डी एम है वो सी एम के इक्वल है। सी को एम से जॉइन किया, मतलब कि जॉइन किया, और फिर एम को पॉइंट डी तक प्रोड्यूस किया, और इस तरीके से प्रोड्यूस किया जो डी एम है ना, ये वाला पार्ट वो सी एम के इक्वल रहेगा।
पॉइंट डी इज जॉइंट टू बी, और फिर पॉइंट डी को बी से ज्वाइन कर दिया, सो दैट फर्स्ट पार्ट में ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी एम डी, और सेकंड पार्ट में एंगल डी बी सी इज ए राइट एंगल, जो डी बी सी है डी बी सी में ये वाला पार्ट ये राइट एंगल दिखाना है, और ट्राइंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी बी, और सी एम इक्वल टू 1/2 ऑफ ए बी, फोर्थ पार्ट। तो देखिए मैंने यहाँ पर वही फिर लिख लिया है, ये डायग्राम बना लिया मैंने। गिवन में ए बी सी इज राइट ट्राइंगल, और एंगल सी पर 90 डिग्री का एंगल है, राइट ट्राइंगल रहेगा तो ये रहा यहाँ पर 90 का रहेगा, ठीक है। और एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, जो एम है ए बी का मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या है ए एम और बी एम आपस में इक्वल रहेंगे, और डी एम इक्वल टू सी एम ये मुझे दे रखा है। टू शो करना है फर्स्ट पार्ट में ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी एम डी, सेकेंड पार्ट में एंगल डी बी सी राइट एंगल, और थर्ड पार्ट में डी बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी बी, और फोर्थ पार्ट में सी एम इक्वल टू 1/2 ऑफ ए बी, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद हम सॉल्यूशन शुरू करेंगे, यहाँ प्रूफ। तो इन ट्राइंगल ए एम सी, तो देखिए इन ट्राइंगल इन फर्स्ट पार्ट है ध्यान रखने, फर्स्ट इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी, ये है ए एम सी और बी एम डी, ठीक है। तो ये पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा, तो आप लिखेंगे ए एम इक्वल टू बी एम, ए एम बी एम के इक्वल इसलिए रहेगा बिकॉज जो एम है वो ए बी का मिड पॉइंट है, रीजन लिखेंगे एम इज मिड पॉइंट, ठीक है, एम इज मिड पॉइंट। उसके बाद ये एंगल ये रहा इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसको 1 दे दूंगा मैं और इसको 2, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल सारे इक्वल, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, रीजन में वर्टिकली अपोजिट एंगल सार इक्वल, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, और जो डी एम है वो सॉरी हाँ ये रहा एम, उसके बाद सी एम इक्वल टू डी एम के इक्वल हो जाएगा, सी एम इक्वल टू डी एम के, ये भी क्या है ये रहा गिवन है, ये रहा डी एम इक्वल टू सी एम, तो आप लिखेंगे सी एम इक्वल टू डी एम, ये रहा देखो ए एम बी एम के इक्वल हो जाएगा, और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल सारे इक्वल, और सी एम डी एम के इक्वल हो जाएगा, ये रहा सी एम इक्वल टू डी एम गिवन है, इसको हम लिख देंगे गिवन है। तो कौन सा रूल हो जाएगा, साइड एंगल साइड, ठीक है, कौन सा रूल हो जाएगा, पहले साइड ली हमने, फिर एंगल लिया, फिर साइड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल, ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी एम डी, और जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है वो इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब है जो ए सी है, ए सी साइड इसके डी बी के इक्वल हो जाएगी, ये रहा, तो क्या हो जाएगा ये रहा, तो ए सी साइड है वो डी बी के इक्वल हो जाएगी बाई सी पी सी टी से, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए सी इक्वल टू डी बी बाई सी पी सी टी, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब हमें प्रूव करना है सेकंड पार्ट, एंगल डी बी सी इज ए राइट एंगल, जो ये रहा सेकंड पार्ट डी बी सी इज ए राइट एंगल, मतलब ये वाला जो पार्ट है वो 90 के दिखाना है। तो हम यहाँ पे लेंगे इन ट्राइंगल डी बी सी एंड ए सी बी, रहा डी बी सी एंड ए सी बी, ध्यान से देखना, ठीक है। देखो अब हमें पता है ये एंगल 90 डिग्री का है, तो एंगल डी बी सी प्लस में एंगल सी, तो ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगलों का जो सम होता है वो 180 होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट एंगल डी बी सी प्लस का एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ये करस्पॉन्डिंग
एंगल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। तो हमें एंगल सी पहले से ऑलरेडी यहाँ पर 90 डिग्री का दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, देखो एंगल डी बी सी प्लस का 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये दे जाएगा माइनस हो जाएगा, तो एंगल डी बी सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 90 डिग्री। तो एंगल डी बी सी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। और ये हमें क्या करना, शो करना है कि जो डी बी सी है, ये रहा सेकंड पार्ट में, ये रहा डी बी सी इज राइट एंगल। ये मुझे दिखाना है जो डी बी सी यहाँ पर 90 डिग्री का, ये रहा डी बी सी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल दिखाना है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए सेकंड पार्ट हो गया। अब उसके बाद थर्ड पार्ट में क्या है, इन ट्राइंगल डी बी सी एंड ए सी बी। ये रहा, ध्यान से देखना, ये रहा डी बी सी है, डी बी सी और ए सी बी, मतलब डी बी सी ट्राइंगल और ए सी बी ट्राइंगल, दो ट्राइंगल लेने हमें। तो ये कॉन्ग्रुएंट शो करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल डी बी सी एंड ट्राइंगल ए सी बी, ठीक है। तो अब इस ट्राइंगल में ध्यान देना, ये रहा डी बी सी में और ए सी बी में, तो जो ये डी बी है वो ए सी के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज हमने ऊपर प्रूव किया है। ये रहा कहाँ पर, ये रहा डी बी इक्वल टू ए सी इक्वल हो जाएगा, हमने ऊपर प्रूव किया। और ये एंगल यहाँ पर इसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री के एंगल हो जाएंगे। और बी सी दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन, ठीक है। तो इसी को लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे डी बी इक्वल टू ए सी, रीजन में प्रूव्ड अबव, और एंगल डी बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी, रीजन में ईच 90 डिग्री। और बी सी इक्वल टू बी सी दोनों में हो जाएगा कॉमन। तो कौन सा रूल हो जाएगा, बाई साइड एंगल साइड। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल, ट्राइंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी बी, ठीक है। और जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो यहाँ पर लिखेंगे डी सी इक्वल टू ए बी, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी सी इक्वल टू ए बी के। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, डी सी साइड हो ए बी के इक्वल हो जाएगी, क्लियर है। अब फोर्थ पार्ट ये लिख देंगे बाई सी पी सी टी, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ में हमें दे रखा है, देखो डी सी इक्वल टू ए बी, हमें ऊपर प्रूव्ड किया, प्रूव्ड अबव, ये मतलब अभी हमने इस पार्ट में प्रूव किया। अब मैं डी सी को क्या लिख लूँगा, मैं ध्यान से देखना, ये रहा डी सी को मैं डी एम प्लस का सी एम लिख लूँगा इसको, बिकॉज एम जो डी एम है वो सी एम के इक्वल है। तो यहाँ पर लिख लेंगे, देखो डी सी लिख लूँगा डी एम प्लस का सी एम इक्वल टू ए भी हो जाएगा। अब ऊपर देखना जो डी एम है यहाँ पर ये दे रखा डी एम सी एम के इक्वल है, तो इस डी एम को हटाकर मैं सी एम लिख दूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो डी एम है वो सी एम के इक्वल है, अब डी एम की जगह में सी एम लिख दूंगा। तो सी एम प्लस में सी एम इक्वल टू ए बी, और सी एम प्लस सी एम क्या हो जाए 2 सी एम इक्वल टू ए बी, ठीक है। इधर करा रहा हूँ। अब जो 2 है ये इसके डिवाइड में आएगा, तो क्या हो जाएगा, हम इसको लिख देंगे सी एम इक्वल टू में 1/2 ऑफ ए बी, ये हो जाएगा हमारा फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में जो एक्सरसाइज 7.1 है अच्छी तरीके से करा दी है, और मुझे आशा है कि यह जो एक्सरसाइज मैंने इस वीडियो में आपको कराई है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।